आप देख सकते हो पहले भी मैंने यहाँ बहुत जुगाड़ किए हैं। ये हमारा पुराना डोर है, इसमें देख सकते हो ये 2 स्क्रू लगाए हैं। यहाँ पर भी एक स्क्रू लगाया था और 2 यहाँ पर। और अगर आपका ये डोर सही है और सेम फ्रेम मिल जाती है तो आपके पैसे बचेंगे। ये 250 रुपये का आता है और ये 250 का। आपको बाज़ार में जहाँ पर फ्रिज का सामान मिलता है वहाँ पर ये बड़ी आसानी से मिल जाएगा, देख सकते हो। वरना आपको पूरा सेट लेना पड़ेगा। तो ये पूरा सेट 250 और 250 मिला के 500 रुपये का आता है। तो बाज़ार में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। हम इसे कैसे इंस्टॉल कर से चलो देखते हैं वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं ये डोर फ्रेम में नई फ्रेम बिठानी है तो कैसे इंस्टॉल होगी। और इतना टूटा हुआ और इतने जुगाड़ के बाद भी ये दोबारा से यही डोर फ्रेम आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं रिपेयर करके। लेकिन नई करनी है तो कैसे करते हैं वो भी सिखा दूंगा। और इसी फ्रेम को मैं दोबारा रिपेयर करने वाला हूँ आज इसी वीडियो में, और इसी को हम लगाने वाले हैं वापस। ये आपको जहाँ पर इस तरीके का गैस मिलता है, एसी का सामान मिलता है, जहाँ पर एसी का स्पेयर पार्ट का सामान मिलता है वहाँ पर ही आपको ये दुकान इस तरह की होगी, वहाँ ये सामान मिल जाएगा। देखो ये फ्रिज के डोर पड़े हैं बहुत सारे। तो आप घर पर ही इसे बदल सकते हो 500 रुपये में, ये नया मिल जाएगा। अब हम देख सकते हैं 2 साइड में 2 स्क्रू होते हैं और ऊपर नीचे लॉक सिस्टम अंदर से होता है। तो आप देख सकते हो हमें 2 साइड से 2 स्क्रू निकालने हैं और इसके बीचों बीच ऊपर और बीचों बीच नीचे 2 लॉक सिस्टम होते हैं। तो उसे हमें डिसमिस से इस तरीके से मैं दिखाता हूँ बाद में। इसको इस तरीके से पुश करके हमें बाहर निकालना है। तो ये कुछ नहीं होता है, अपने आप निकल जाता है। और इसे संभाल के रखना है कहीं पे खो ना जाए। जितनी भी चीज़ें हम निकाल रहे हैं वो सारी चीज़ों को हमें संभाल के रखना है। फ्रेम को निकालते वक्त और इंस्टॉलेशन के वक्त थोड़ा संभाल के करना है, क्योंकि बीच में और ऊपर नीचे ये दोनों जगह पर इस तरीके के इंटरलॉक होते हैं। तो इसको छटकाने पड़ते हैं इस तरीके से। थोड़ा बड़ा करने पर, फ्रेम को डिसमिस से बड़ा करने पर वो लॉक छटक जाएंगे और उसको हमें फिर हमारे हाथ से थोड़ा पुश करके खींच लेना होता है। तो डोर फ्रेम बड़ी आसानी से निकल जाती है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा इसको बड़ा तो करना ही पड़ता है डिसमिस से, और फिर वहाँ पर नाखून भरा के खींचना होता है इस तरीके से। तो बड़ी आसानी से डोर फ्रेम बाहर आ चुकी है। डोर फ्रेम और कंपनी के हिसाब से यहाँ पर कुछ फ़र्क हो सकता है। ये LG का फ्रिज है, आपका अगर अलग होगा तो कुछ अलग हो सकता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर भी ये लॉक पिन होती है, सारी लॉक पिन इस तरीके से निकाल के ये देख सकते हो थर्मोस्टेट स्विच वाला हिस्सा खुल रहा है। अगर आपके फ्रिज में बिना वजह ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, नीचे के हिस्से में दूध में बर्फ़ हो जाता है, दही में बर्फ़ हो जाता है, अगर ऐसा फ्रिज में हो रहा है तो ये स्विच बदल दो। इसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा कि ये स्विच 150 रुपये की आती है और वो बदलने पर बर्फ़ नहीं जमेगा। अब हमें नई डोर फ्रेम इंस्टॉल करनी है। तो ये लाइट वाला बल्ब का हिस्सा, ये भी पुश बटन आता है, तो इसे भी पुश बटन को निकाल देना है। फिर थर्मोस्टेट स्विच आती है, वो भी पुश बटन में आती है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर रहेगी, एक थर्मोस्टेट स्विच रहेगी और एक बल्ब रहेगा। तो ये दोनों को निकाल के हमें नए फ्रेम में इंस्टॉल करना होता है। और एक बात, पहले पुराना फ्रेम निकाल के बाद में ही नया फ्रेम लेने जाना, वरना कुछ। और इसमें आटे आते हैं इस बल्ब को निकालने के लिए। आपको हमारा रेगुलर बल्ब नहीं है, ये फ्रिज का है, ये आटे से खुलेगा। और इसमें 2 पिन होती है, एक डायरेक्ट लगी हुई होती है और एक पिन के साथ निकल जाएगा। नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो पिन खींचने पर पूरा निकल जाएगा बल्ब में। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें बदलनी होती है। ये निकल गई, इसी तरीके से ये पिनें भी निकल जाएगी। एक पुश पिन होगी और दूसरी पूरे की पूरी पिन, नीचे वाली जो पिन होती है वो बल्ब के नीचे तक जाती है डायरेक्ट। वो पिन नहीं होती है, एक रॉड ही होता है पिन जैसा डायरेक्ट। तो यहाँ से थर्मोस्टेट स्विच और ये बल्ब वाला हिस्सा निकाल के दूसरे में इंस्टॉल करना है। मैं जो लाया था वो किसी और कंपनी का, इसी कंपनी का था लेकिन और मॉडल का था, तो इसमें इंस्टॉल नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको रिपेयर करके अब इंस्टॉल करने वाला हूँ। और ये जो थर्मोस्टेट स्विच की जो गैस की पाइप आती है, वो पाइप को आपको जो हमारे
कॉयल आती है जहाँ पे बर्फ़ जमता है, उसके ऊपर के हिस्से में टच करके रखना है उसका लास्ट एंड वाला हिस्सा, वरना आपके फ्रिज में बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगा। नीचे दूध, दही, पानी सब बर्फ़ हो जाएगा। अब हमें इस डोर को इंस्टॉलेशन करने के लिए, अभी रात हो गई है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो ऐसी पट्टी ढूंढ ली है और इसमें 3 छेद चाहिए थे मुझे, 1, 2 और 3। मुझे 2 ही मिले हैं। अगर 3 नहीं है तो आप गैस वेल्डिंग वाले से या ड्रिल मशीन से इसमें तीसरा छेद करवा सकते हैं। इसमें 3 हॉल होने चाहिए, 3। इसमें 2 ही है, 3 की ज़रूरत थी। मैं दूसरा जुगाड़ कर लूँगा, कोई बात नहीं है। और मेरे को अभी बॉम्बे मसाला 555 झटपट चाहिए थी अगले वीडियो की तरह, तो यहाँ रख के एक स्क्रू लग के मैं इसको चिपका देता तो भी चल जाता, लेकिन रात की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कुछ मिल नहीं रहा है, तो इसका भी जुगाड़ कर लूँगा। तो इस तरीके से ये टूट गया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये पट्टी रखनी है और यहाँ एक बोल्ट लगा लूँगा और एक बोल्ट यहाँ लगा लूँगा, ऊपर वाइसर से पैक कर दूँगा, तो ये हिलेगा नहीं और फिट रहेगा। इसके लिए मुझे ऐसे 2 बोल्ट की ज़रूरत है, एक ऐसा वाइसर चाहिएगा, 2 बोल्ट, एक वाइसर। और ये एसएस का स्क्रू है, ये आपको हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगा, ये आपको साइकिल वाले की दुकान पे मिल जाएगा। ऐसा जो बोल्ट आता है, इसमें लंबे छोटे, देखो ये छोटा है, इससे भी छोटा, इससे बड़ा, पूरा पैकिंग आता है। आपको जिस साइज़ का चाहिए उस साइज़ का ये मिल जाएगा। तो ये साइकिल वाले की दुकान पे मिलेगा। ये आपको हार्डवेयर की दुकान, जहाँ पर दरवाज़ा फिटिंग का सामान मिलता है, हमारे घर के जो डोर होते हैं, वो जो सुथार मिस्त्री फिटिंग करते हैं, कारपेंटर जो फिट करता है, उसके पास से एसएस का स्क्रू मिलेगा। क्योंकि ये पानी वाली जगह है तो यहाँ पे जंग ज़्यादा लगता है, तो हमें एसएस का स्क्रू इस्तेमाल करना है। आप देख सकते हो ये एसएस का है, ताकि जंग ना लगे। अब हमें ज़रूरत के हिसाब से इसे छेद करना है, तो इस तरीके से एक खिली लेके, एक लोहे की आयरन स्क्रू लेके हम इस तरीके से इसको गैस पर गर्म करेंगे। और उसमें भी आपको एक सावधानी रखनी है कि फ्रेम के ऊपर के हिस्से में वो 2 बोल्ट जाने चाहिए। अगर आगे के हिस्से में थोड़ा सा भी बोल्ट रहा तो आपका जो ग्लास वाला ढक्कन है वो बंद नहीं होगा, टूट जाएगा। तो ये मैं आपको वीडियो में बाद में भी दिखा रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, ये छेद करने से पहले पूरा वीडियो देख लेना, बाद में छेद करना मेरे भाई, वरना गलती हो जाएगी। गलत जगह पर छेद नहीं करना है। स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमें इस तरीके से अच्छे से हॉल को सफ़ा भी कर लेना है और थोड़ा बड़ा भी कर लेना है। आपको एक बात का ख्याल रखना है, ये जो 2 हॉल किए मैंने, ये 2 हॉल वो यहाँ ऊपर के साइड में आने चाहिए, ये गैप में नहीं आने चाहिए, वरना यहाँ आपका दरवाज़ा बंद होता है तो ये बोल्ट नड़ेगा। तो बोल्ट यहाँ आने चाहिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो जितने भी बोल्ट आते हैं यहाँ लगाने हैं, इसमें कोई बोल्ट नहीं लगाना है। और ये देखो आपका ये टूटा हुआ कॉलर अब बन चुका है, तो आपको ये 2 होल यहीं गिराने हैं। अब दूसरा होल मैंने क्यों गिराया, जब हम डोर ओपन करेंगे तो ये बाहर की साइड जाएगा। देखो यहाँ पर तो ये ठेसी है तो आगे नहीं जाएगा। इसमें मेरे को 1, 2, 3 होल चाहिए थे। अगर 3 होल और थोड़ी लंबी पट्टी लेनी थी तो ये 3 होल यहाँ हो जाते हैं, लेकिन 2 में भी ये हो गया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो और ये जो पट्टी है ना, ये आपके हॉर्न में से, हॉर्न के भंगार में से मिलती है। जो बाइक के हॉर्न आते हैं ना, उसके भंगार में से ये मैंने निकाली है। बाइक का भंगार है हॉर्न का। अब इसके जो जॉइंट है वहाँ पर कोई भी एडिसिव लगा देना है आप चाहो तो। मेरे पास यहाँ बॉम्बे मसाला झटपट था नहीं, वरना मैं उससे चिपका देता इसके जॉइंट पर, ताकि ये खुल ना जाए। ये बोल्ट जो है उसके जॉइंट पर कोई भी लगा दो, आप चाहो तो फेविक्विक से भी चिपका सकते हो इसे, ताकि ये बोल्ट खुल ना जाए। तो यहाँ पर फेविक्विक लगा देना तो ये चिपका रहेगा।
डोर का सेटिंग करना है और ये जो ऐसे स्क्रू मैंने बताया था वो हमें यहाँ पर अब लगा देना है। आपका डोर अब रिपेयर हो चुका है, सिर्फ इंस्टॉलेशन करना ही बाकी है। तो ये हो गया आपका डोर एकदम सही। अब ये कभी नहीं टूटेगा। कंपनी ने दिया था उससे भी ये ज़्यादा सेफ और अच्छा है, आप देख सकते हो। इसमें ये जो पॉइंट वाला पार्ट है ना, ये ऊपर के साइड आएगा, देखो इस तरीके से ऊपर, बराबर है। तो यहाँ पर ये पॉइंट के पर इसका पॉइंट लग जाता है। इसको पकड़ के ऐसे टाइट कर देना है, जितना होता है उतना बल्ब को, और एक देख लेना है। तो ये हो गया। फिर ये दूसरी वाली जो हमने निकाली थी उस पर ये रबड़ कोटिंग भी कर देना है, इंस्टॉलेशन जो है वो। फिर ये दूसरी वाली, तो ये हो गया। उसके बाद में हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। इसको इंस्टॉल करने के लिए नीचे वाला हिस्सा पहले रखना है और ये ऊपर वाले दोनों पुश करके देखो, तो ये हो गया अच्छे से इंस्टॉल। अब बारी आती है थर्मोटेस्ट स्विच की। और दूसरी बात, अगर आपका बहुत बर्फ़ जमता है तो ये जो थर्मोटेस्ट का वायर जाता है, देख लो यहाँ पर टच करके रखा है हमने। यहाँ पर कहीं पर भी इसको टच करके भरा देना है। ऐसा नहीं है कि कहीं आप इसको कहीं पर भी, यहाँ देखो ये यहाँ भरा के रखा है, मेरी उंगली है वहाँ पर, तो इसकी बॉडी को टच करें ऐसे। ये थर्मोटेस्ट स्विच जो आती है, ये स्विच जिसकी वजह से बर्फ़ जमता है, अगर बर्फ़ जमता है तो ये स्विच बदल दो आप, तो बर्फ़ नहीं जमेगा, आपका एकदम सही वाला हो जाएगा। तो ये स्विच का ये जो गैस वाला हिस्सा जाता है, इसके अंदर गैस आता है, वो यहाँ टच होना ज़रूरी है। और ये स्विच सिर्फ 150 रुपये की आती है, तो आप खुद भी कर सकते हो। यही खोलना है और ये स्विच को बदल के ये यहाँ पर टच करके रख देनी है। 2 पिन होती है, पुश पिन, वो बदलनी है। तो ये देख लेनी है कौन सी किस तरफ है, पहले एक फ़ोटो खींच लेनी है, उसके बाद में इसमें से वायर निकालना है। और ये 2 ठेसी है, उसके अंदर ये फंस जाएगी, तो उसके लिए हमें थोड़ा संभाल के, ये टूट भी सकती है। तो पहले एक ठेसी में डालना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा संभाल के काम करना, ये ठेसी टूट सकता है। तो ये देखो यहाँ दोनों ठेसी में आ चुका है और हमारा ये फ्रिज रिपेयर हो चुका है। अब इसको अच्छे से ये संभाल के, दूसरी बात, यहाँ पर भी देखो लॉक होते हैं। तो फ्रिज जब ओपन किया तब मैंने यहीं से किया था। उसकी वजह क्या थी, 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 लॉक होते हैं जो इस ठेसी में लगे होते हैं। ये जो हमारी कॉयल होती है उसमें 1 और 2 4 लॉक होते हैं। अब इस तरीके से अच्छे से हमें इसको इंस्टॉल कर लेना है। और जो 2 लॉक की ठेसियाँ थी वो भी इंस्टॉल कर लेनी है। और यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम आ गई, 2 बोल्ट लगाने पर कॉयल में फ्रेम नहीं जा रही थी, तो हमें थोड़ी कॉयल भी कटिंग करनी चाहिए। और जो एम्बोस भाग है इसका, वो गलती से भी कटिंग मत करना, उसके अंदर गैस घूमती है, आपका फ्रिज ख़राब हो जाएगा। कॉयल को कटिंग कर सकते हो, लेकिन ये जो एम्बोस वाला पार्ट है उसे गलती से भी आपको कटिंग नहीं करना है। तो इस तरीके से चेक कर लेना है लगा के, और उसके बाद में हमें निशान करके इसको कटिंग करना है। जो 2 बोल्ट हमने इंस्टॉल किए थे उसकी वजह से अगर फ्रेम अंदर नहीं जा रही है तो हमें इसकी कॉयल को कटिंग करना है। तो हम इसकी कॉयल कटिंग करने वाले हैं अब।
ये दो बोल्ट की वजह से ये अंदर नहीं जा रही थी, तो ये बोल्ट फिट नहीं हो रहा था, तो हमने इसको कटिंग कर दिया है। आप भी कर सकते हो। બરાબર એમ પોતાની વચ્ચે એક અવસ્થા શરમ છે મોં ભરાય હું તો નંદાથી નાવાય ના લઈ જાઉં મમ્મા જોડે નાવા નહીં